आगे जी। अब देखो फॉर्मूले का विधि से हम लोगों को क्या निकालना है, भाग निकालने के लिए सीखना है। अगर आप फॉर्मूले का विधि से, कौन विधि से, फॉर्मूला वाला विधि से बनाएंगे, फॉर्मूला वाला विधि से। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला वाला विधि क्या होता है। देखो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे देख लो, अगर आपको क्या निकालना हो, भाज्य निकालना हो, आपको भाजक दे दिया हो, भागफल दे दिया हो, अगर शेषफल दे दिया हो, क्या दे दिया हो, भाजक भागफल और शेषफल दे दिया हो, तो आप भाज्य आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको भागफल दे दिया हो, भाज्य दे दिया हो, शेषफल दे दिया हो, तो भाजक आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, तो शेषफल आराम से निकाल सकते हैं। इन चारों में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथा को आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, भाजक बराबर, मान लीजिए भाजक बराबर 15 है, भाज्य बराबर वाट है, भाज्य बराबर निकालना है। और यहाँ पे भाजक का भागफल बराबर 20 मान लेते हैं। और शेषफल शून्य मान लेते हैं। शेषफल क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। अब भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिख दिए हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर क्या लगा देंगे, भाजक कितना है देख लीजिए, तो फॉर्मूला को लिखो पहले, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देख लो, सब चीज हमको दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, भाजक भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। सिर्फ भाज्य निकालना है हमको। भाज्य बराबर हो जाएगा, भागफल कितना है 20 है, भाजक कितना है, किसी को पहले गुना में, किसी को पहले या बाद में लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम लोग भाजक को ही लिख लेते हैं। भाजक कितना है 15 गुना भागफल कितना है 20 है, प्लस शेषफल कितना है 0 है। तो गुना कर दो, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर 15 गुना 20, 15 गुना 30, 300 मेरा क्या होगा, भाज्य होगा। अगर यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, अगर क्या दिया हुआ रहे, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर मान लीजिए भाज्य दिया हुआ रहे, भाज्य कितना है, मान लो 1500, कितना है 1500 है। और भागफल कितना है, भागफल मान लो भागफल 100 है, शेषफल बराबर वाट निकालना। क्या निकालना है, शेषफल निकालना। तो पहले हम लोग भाज्य निकाल लिए, उसके बाद भाजक निकाल लेते हैं। भाजक बराबर, यहाँ पे भाजक को छोड़ दो, भाजक बराबर क्या, वाट, भाजक बराबर वाट। सब चीज दिया हुआ, शेषफल यहाँ पे 0 लगा दो, शेषफल 0 लगा दिए। भाजक हमको निकालना है, भागफल 100, भाज्य 1500, शेषफल 0। तो अब हमको क्या चाहिए, भाजक चाहिए। क्या चाहिए, भाजक। 3 चीज दिया हुआ है, चौथा चीज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इन चारों में से 3 कोई भी दे देगा, उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो भाजक बराबर, यहाँ पे भाजक गुना में है, किसमें है, गुना में। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे या इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। भाज्य माइनस शेषफल बट्टा कितना हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा कितना हो जाएगा। इधर ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाजक निकालना है हमको। भाजक, अगर इधर भाजक और भागफल इधर किसमें है, गुना में है। भागफल को अगर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, गुना में है, इधर क्या है, गुना में है। उधर भेजेंगे तो भागफल भाग में आ जाएगा, भागफल। अब हमको पता है कि भाजक नहीं है पता, भाजक पता नहीं है, लेकिन भाज्य पता है। भाज्य कितना है 1500, भाज्य 1500 माइनस शेषफल कितना है 0 है, बट्टा भागफल कितना है 100 है, कितना है 100 है। 1500 में एक 0 घटा दो, कितना बचेगा, 1500 ही बचेगा, बट्टा यहाँ पे कितना है 100 है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं भिन्न में, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, 38 हो जाएगा। तो भाजक बराबर कितना निकल गया मेरा, भाजक बराबर 15 निकल गया। कितना निकल गया, 15 निकल गया। हम लोग भाज्य भी निकालना सीख गए। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य और भागफल और शेषफल दिया हुआ था, वहां से भाज्य निकाल लिया। अगला हमको भाजक दिया हुआ नहीं था, भाज्य दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था, भागफल दिया हुआ था, तो भाजक निकाल लिया। अब देख लेते हैं कि भागफल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, भागफल। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, भागफल ही निकालना। भागफल बराबर वाट, और भाज्य बराबर 985, भाज्य बराबर 985 और भागफल बराबर
भागफल बराबर, वो भागफल निकालना ही है तो भाजक मान लेते हैं, भाजक बराबर भाजक 12, भाजक बराबर 12। शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल भाजक हो गया मेरा 12 और भागफल हो गया, भागफल दिया हुआ नहीं है, भागफल निकालना ही है और भाज्य कितना है 985 है। तो शेषफल कितना होगा, कितना हो जाएगा, शेषफल 1 लेते हैं। शेषफल कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। अब देखो हमको निकालना है क्या, भागफल निकालना है। अब यहाँ पे देखो भागफल को एक तरफ छोड़ दो, अगर इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, इसको उठा करके उधर ले जाए, भाज्य में ना शेषफल हो जाएगा। इसको अब ये गुना में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भागफल बराबर लिख सकते हैं, भागफल बराबर क्या लिख सकते हैं, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर भाज्य कितना है, भाज्य है 985 माइनस शेषफल कितना है, 1 है, शेषफल 1 बट्टे भाजक कितना है, भाजक है मेरा 12, भाजक 12 है। इसको घटाओ, भागफल बराबर 985 में से 1 घट जाएगा, 984 बचेगा बट्टा 12, 12 अट्ठे 96, 2 बचा, 2 इसमें लगा दो, 12 दूना 24, मतलब कितना बार में, 82 बार में। तो भागफल क्या निकल जाएगा मेरा, भागफल बराबर 82, ठीक है। अब हमको शेषफल निकालना है, शेषफल यहाँ पे 3 चीज निकाल चुके हैं, अब सिर्फ क्या शेषफल निकालने के लिए बच गया, ठीक है। अब शेषफल भी निकाल लेते कि शेषफल क्या क्या होगा, ठीक है। सब चीज दिया हुआ रहे, भाज्य भाजक भागफल दिया हुआ रहे, शेषफल पता नहीं रहे तो शेषफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको क्या निकालना हो, शेषफल निकालना हो तो सबको उठा करके इस साइड भेज दो। ये आपस में क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो शेषफल बराबर लिख सकते हैं, शेषफल बराबर भाज्य बट्टा भाजक गुना भागफल, ठीक है। मान लो यहाँ पे भागफल तो निकाल लिया है, भागफल कितना निकला है, 82 निकला है। इसी 82 को लिख दो, भागफल मेरा 82 हो गया, भाज्य 92 और शेषफल हम लोग छोड़ देते कि शेषफल क्या होगा। शेषफल बराबर फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो भाज्य मेरा कितना है, देख लो भाज्य कितना, 985 है, ठीक है। बट्टा भाजक मेरा कितना है, 12 है, भाजक 12 है। भागफल कितना है, भागफल 82 है, 12 और 82 को गुना कर लो तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल। अब यहाँ पे देखो काट भी सकते हैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इनको गुना करके भी काट सकते हैं, इसको गुना करके भी काट सकते हैं, या इसको गुना भी करके काट सकते हैं, या बारी बारी से भी काट सकते हैं। तो 12 गुना 82 कर लो, पहले 82 गुना 12 कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 164 हो गया, 2 एकन 2, 8 एकन 8, जोड़ दो 4 हो जाएगा, 6 2 8, 8 1 9, 900 कितना हो गया, 984 हो गया, 984। इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 984 मिलेगा, कितना 984। एक तो बच जाएगा, एक बार में कट जाएगा, गुना कर दो कितना हो जाएगा, गुना 4 एकन 4, 6 2 8, 8 1 9, कितना हो गया 984, 900 यहाँ पे कितना है 85, 985 और बट्टा 984, 900 कितना है 84। अब यहाँ पे देखो इससे अगर 1 निकाल लेते हैं, किससे काटना जानते हो, 8 5 13, 13 और 9, 13 9 कितना होगा, 13 9, 9 3 12 का 2 2 22 हो रहा, ठीक है 22। और यहाँ पे 8 4 12, 12 9 22 हो रहा, दोनों में क्या हो रहा 22, दोनों में 22 होगा। 9 8 17, यहाँ पे भी 9 8 17, 17 5 22, 9 8 17, 17 4 21 हो रहा। ये कटेगा किससे, ये कटेगा किससे, अगर इसको 12 से काट रहे हैं, 12 से काट रहे हैं तो कितना बार में कटेगा। तो शेषफल बराबर अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, एक बार में तो कट जाएगा ये पूरी तरह से। अगर इसमें से 1 घटा देते हैं तो बचेगा कितना 984 पूरी तरह से कट जाएगा, 984 पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे संख्या क्या लिए थे, 985 लिए थे, ठीक है। तो इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, शेषफल बराबर सीधे लिख दोगे 985 बट्टे 884। अगर जब इसको काटोगे, अगर इससे 1 घटा देते हो, 985 में से 1 घटा देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा कितना हमको, 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा
1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल जो करोगे कितना 985 बट्टे 985 बट्टे 984 985 बट्टे 984। क्यों? क्योंकि 12 गुना 12 मेरा क्या था, 12 मेरा भाजक था और भागफल मेरा क्या था 82 था। भागफल क्या था 82 था। हमको चाहिए क्या शेषफल। तो भाज्य बट्टे कितना होता है, भाज्य बट्टे भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। भाजक हमको पता था 12, भागफल पता था 82। तो 985 बट्टे 1282। जब इनको गुना करेंगे, जब क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, कितना मिलेगा 984 मिलेगा 984। और अंश में तो ऑलरेडी पहले से पता है कि 985 बट्टे 984 हो गया। अगर हम लोग 984 लेते हैं तो शेषफल क्या मिल जाता, शेषफल क्या मिल जाता 0 मिल जाता। अगर यहाँ पे 85 लिए हैं, अगर मान लो इसमें क्या ले लेंगे 84 ले लेंगे। अगर 84 लेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। अगर 84 नहीं 85 ले लेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये सीधे क्या हो जाएगा 985 बट्टे 984 ये क्या हो जाएगा मेरा शेषफल। अगर 984 लेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 984 लेंगे तो 984 लेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। ठीक है। अगर 985 लेंगे तो 985 बट्टे 984 होगा। ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूला देखना है तो तीनों फॉर्मूला देख सकते हैं इसमें। ठीक है। फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि तीनों फॉर्मूला क्या होगा। एक तो फॉर्मूला दिखा दिया कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हमको अलग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, भाजक निकालना हो, क्या निकालना हो, भाजक निकालना हो, इधर देखो भाजक निकालेंगे तो इसको उठा करके इधर भेज दो पहले। भाज्य इसको उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस शेषफल बट्टा भाज्य। अगर हमको भाजक निकालना हो तो भागफल को उधर भेजना पड़ेगा, बट्टे क्या हो जाएगा भागफल बराबर। यहाँ पे बचा कौन, भाजक बचा, भाजक को लिख दो। बराबर के साइड किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर इसको उठा करके इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो भाजक बराबर क्या हो गया, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। सजा के लिख दिए, इसको पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भागफल बराबर सीधे आप लोग याद रखना सीखो, भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टा क्या हो जाएगा भाजक, बट्टा भाजक हो जाएगा, बट्टा भाजक। ठीक है। अगर शेषफल निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर शेषफल निकालना हो तो शेषफल को एक तरफ छोड़ दो, शेषफल को यहीं पे छोड़ दो। ये दोनों आपस में गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाज्य बट्टे भाजक गुना भागफल। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो तब भी आप सारे फॉर्मूले को एक तरफ से देखते जाएं कि इन चारों में से भागफल भाज्य भाजक शेषफल, इन चारों में से कोई भी 3 पता रहेगा, हम चौथा निकाल सकते हैं आराम से। भाज्य दिया हुआ रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, भाज्य और भाजक और भागफल रहेगा तो शेषफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है तो भाज्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको भाज्य दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है तो भाजक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको भाज्य और शेषफल और भाजक दिया हुआ तो क्या लगाएंगे, भागफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। अब देख लेते हैं कि स्थानीय मान किसको कहते हैं। ठीक है। स्थानीय मान और अंकित मान देख लेते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान, अगर इसमें क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें भाज्य किसी को मान लेना है, भागफल किसी को मान लेना है और शेषफल मान लेना है। बचा कौन, भाजक, तो भाजक निकाल लो। वहाँ पे चारों फॉर्मूला लिखा चुके हैं बारी बारी से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के सारा फॉर्मूला को लिख करके उसी हिसाब से ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है। या तो आप फॉर्मूला लिख लेना, बुक में बहुत सारा, चेका बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां से अभी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, स्थानीय मान किसको बोलेंगे, अंकित मान किसको बोलेंगे। ठीक है। एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है। देख लेते हैं अंकित मान कौन है। अरे ना, स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है। अंकित मान बोलते किसको, स्थानीय मान किसको बोलते हैं। जैसे देखिए स्थानीय मान, ये स्थान कहाँ पे है, इसका स्थानीय कहाँ पे है। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थानीय मान कहते किसको है। स्थानीय मान लिख करके दे दोगे, स्थानीय मान।
जैसे यहाँ पे देख लो, अगर हमको ये कह देगा, इस संख्या में एक संख्या दे देगा 95632, 95632, हमको ये कहेगा कि 6 का स्थानीय मान निकाले, 6 का स्थानीय मान, ये भी कह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका स्थानीय मान लिखेंगे कैसे। ये देखो, जब भी हम लोग स्थानीय मान बोलेगा, काउंटिंग जो करेंगे हम लोग बाएं से दाएं की ओर, काउंटिंग जब भी करेंगे मतलब बोलने, इसको जब भी लिखेंगे कि इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है, हजार कौन है, हमेशा हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। लेकिन जब बोलेंगे हम लोग दाएं से बाएं की ओर बोलेंगे, ठीक है। जैसे 95,632 हो गया ना। अगर हम लोग इकाई दहाई में बोलेंगे तो ये इकाई हो जाएगा 2, दहाई हो जाएगा 3, सैकड़ा हो जाएगा 6, और हजार हो जाएगा 5, और 10,000 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे इकाई दहाई से, तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। अगर संख्या बोलेंगे तो दाएं से बाएं की ओर बोला जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 2 क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान। ये क्या हो गया, इकाई का स्थान। ये क्या हो गया, 3 मेरा दहाई का स्थान। पहला अंक का इकाई वाला, उसके जस्ट आगे वाला दहाई वाला, उससे जस्ट आगे दहाई, और इससे जस्ट आगे क्या होता है, सैकड़ा होता है। क्या होता है, सैकड़ा होता है। और उससे जस्ट आगे हजार होता है, ठीक है। और उससे जस्ट आगे 10,000 होता है। कितना हजार, 10,000 होता है। अब यहाँ पे देख लो, हम लोग क्या करेंगे, इकाई को अगर ये कहेगा कि सबका स्थानीय मान निकाले, सबका क्या निकाले, स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान देखो, 9 के बाद कितना, 4 जीरो है। 9 गुना 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो, लगा दिया। अब 1 गुना 9 कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। स्थानीय मान देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान में है। 5 को पहले लिख दो, उसके बाद 1000 गुना कर दो। फिर उसके बाद देखो 6 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा में 6 को लिख दिया, उसके बाद गुना किससे कर देंगे, सैकड़ा से गुना कर देंगे, ठीक है। बराबर कितना, 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 5000। अब फिर बचा कौन, 3 बचा। 3 का स्थान क्या है, दहाई है। 3 गुना 10, 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब फिर क्या, इकाई में, इकाई का मतलब 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ करके लिखोगे, जब आप इसको जोड़ करके लिखोगे तो वही होगा। देख लेते हैं, 9 के पीछे कितना, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, प्लस 5 के पीछे 3 जीरो, 5 के पीछे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, प्लस 6 के पीछे डबल जीरो, प्लस 3 के पीछे 1 जीरो, प्लस 2। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं, दहाई को दहाई के साथ जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर देख लो, दहाई में क्या है, 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 0, 3 लिख दो। अब सैकड़ा में देख लो, सैकड़ा में क्या है, यहाँ 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो हजार में क्या है, हजार में कितना है, हजार में 5, 6 तक हो गया, ठीक है। हजार में क्या है, 5 है। यहाँ पे हजार तक नहीं है, यहाँ तक 3 अंक तक समाप्त हो चुका है, यहाँ पे भी 3 अंक तक समाप्त हो चुका है। चौथा अंक में देख लेते हैं, ठीक है। चौथा में 5 है, यहाँ पे भी कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 जोड़ 0, 0 ही रहेगा, एक ही टोना होगा, 0 1 2 3 4 ठो, 1 2 3 4 ही है ना, 9। अब कौन जुड़ेगा, अब बचा कौन, अब बचा कौन, इसको जोड़ चुके हैं, इस चारों को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ कौन, 9 बचा। 9 के स्थान तक यहाँ पे किसी का स्थान नहीं है, तो सीधे 9 को बिठा दो। कितना हो जाएगा, 9 95,632। अब देख लो कि यहाँ पे काउंटिंग करना सीख लो। इसको जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं, जब भी आपको काउंटिंग करने के लिए कहेगा कि इसका काउंटिंग करके बताओ कि कौन इकाई है, कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है, कौन हजार है, तो हमेशा आप बाएं से दाएं की ओर चलोगे, हमेशा बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। इकाई का मतलब हुआ कि ये संख्या जो है यहाँ पे, इकाई का मतलब हुआ ये संख्या 1 से गुना होगा। इकाई का मतलब हुआ ये संख्या 1 से गुना होगा। दहाई का मतलब यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब ये संख्या जो गुना होगा ये 10 से होगा। यहाँ पे कितना है, 6 है, मतलब सैकड़ा का स्थान पे है। 6 जो है 100 से गुना होगा। अगला कौन है, हजार का स्थान, मतलब 5 जो है 1000 से गुना होगा। यहाँ पे कौन है, 10,000 का स्थान है, तो 9 जो है 10,000 से गुना होगा। ठीक, समझ में आ गया अंकित। ये स्थानीय मान कितना भी बड़ा संख्या रहेगा, जिसका जो इकाई स्थान पे 1 से गुना होगा, दहाई स्थान पे 10 से गुना होगा, सैकड़ा का स्थान पे 100 से गुना होगा, हजार का स्थान से 1000 से गुना होगा, 10,000 का स्थान पे 10,000 से गुना होगा, लाख का स्थान पे लाख से गुना होगा, 10 लाख का स्थान पे 10 लाख से गुना होगा। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहता है जब तक कि संख्या की समाप्ति ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, जब लिख लेते हैं सबको गुना करके, उसके बाद क्या करते हैं, फिर इकाई अगर उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, फिर से शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो इकाई को इकाई के साथ जोड़ दो, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ करके वहां से भी आप छोटा फॉर्म निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, व्यापक रूप हो, ये बड़ा रूप हो गया, ये विस्तारित रूप हो गया, तो इसको छोटा रूप में ला सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट रूप में ला सकते हैं इस रूप से जोड़ करके। अब देख लेते हैं कि अंकित मान वही संख्या रख देते हैं, 9 5 6 3
2। अब इन्हीं संख्या में देख लेते हैं कि अंकित मान किसको कहेंगे। इसी संख्या में देख लेते हैं अंकित मान। अंकित मान 2 का 2 ही रहेगा और 3 का अंकित मान। देखो अंकित मान और स्थानीय मान में जमीन आसमान का अंतर है। अंकित मान में वो दिखने में जो है रियल में वही है, लेकिन स्थानीय मान में क्या है, एक तो जो है दिखने में जो है वो है ही, स्थान फिर क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, उससे भी गुना होता है। स्थान यहाँ स्थानीय मान में क्या होता है, रियल में जो है वो है ही, और इसका स्थान जो रहता है, जो स्थान रहता है उस स्थान से इसको गुना कर देते हैं, वो हो जाता है मेरा स्थानीय मान। और अंकित मान में जो रहता है संख्या जो है वही रहेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 से गुना करो। 1 से गुना करने पर कोई भी मान में चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए इसका अंकित मान जो रहता है कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अंकित मान 2, अंकित मान 3, 6, 5, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर पूछ लेगा कि आप 5 का अंकित मान, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले 5 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग तथा अंतर ज्ञात करें, पूछ सकता है ना। यह 95,632 है। 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग तथा अंतर भाग गुणनफल सब कह सकता है, सब निकाल सकती है। देख लो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान का ये गिनती कैसे करते हैं, इकाई दहाई कौन होता है। ठीक है, अगर इसी को हमको विस्तारित रूप कहेगा, पहले देख लेते हैं, उसके बाद विस्तारित रूप शॉर्ट रूप दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देख लो, हमको ये कहेगा कि 5 का क्या, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग अंतर गुना भाग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अंकित मान का योग अंतर गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, और भाग करें। ठीक है, अब ये बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का स्थानीय मान देखो क्या बताया अभी। स्थानीय मान में 5 जो रियल में है उसको लिख दो, उसके बाद देखो कि इसका स्थान किस स्थान पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार का स्थान पे है, तो 1000 से गुना कर देंगे। कर दिया 1000 से गुना, 5000 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अंकित मान। अंकित मान में 1 से गुना करते हैं, अंकित मान में 1 से गुना करते हैं, 5 गुना 1 कितना हो गया, अंकित मान 1 हो गया। अब योग निकालना है हमको, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या करेंगे योग निकालने के लिए, 5000 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 5005 हो जाएगा, क्योंकि इकाई को इकाई के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब अंतर देख लेते हैं। ठीक है, 5000 में से 5 को घटा दो, 10 में से 5 घटेगा, 5 ही बचेगा। यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा और यहाँ पे 4 बचा। अंतर भी ज्ञात कर लिया। अगर गुणनफल कहेगा तो गुणनफल भी निकाल सकते, गुणनफल कहेगा तो तब भी निकाल सकते। गुणनफल कहेगा तो क्या करेंगे, 5000 गुना 5 कर देंगे। ठीक है, गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 0 0 25 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर भागफल कहेगा कि भागफल ज्ञात करे तो भागफल भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। 5 से भाग दे दो, किसमें, 5000 में, 5 से भाग दो 5000 में, भाग दो 5 एकन 5, पूरी तरह से कट जाएगा। जब भी ऊपर से जितना जीरो हासिल में आएगा उतना जीरो को कहाँ पे लगा दो, भागफल में लगा दो। ठीक है, ये मेरा भागफल से क्या निकल गया, मतलब ये निकल गया अंतर। जब स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालेंगे तो 4995। अगर योगफल निकालेंगे तो 5005, अगर गुणनफल निकालेंगे तो 25000, अगर भागफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, इसको आराम से बना सकते हो। अब देख लेते हैं हम लोग विस्तारित रूप और छोटा रूप, बड़ा रूप और छोटा रूप। इसी संख्या दिया हुआ रहेगा, आपको ये कहेगा कि विस्तारित रूप में लिखे और मानक रूप में लिखे। विस्तारित रूप मतलब बड़ा रूप में लिखने के लिए कहेगा, इसको समझ सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग खुद से बनाओगे। क्वेश्चन दे देते हैं, इस साइड में देख लो। स्थानीय मान और अंकित मान समझ में आ गया होगा। स्थान मतलब जिस स्थान पे है, स्थान जिस पे है वो स्थान से गुना होगा और जो अंक है उससे भी गुना होगा। लेकिन अंकित मान में क्या होता है, वो किसी भी स्थान पे हो उसको एक ही से गुना करेंगे, चाहे जहां भी हो, वो दिखने में जैसा है वैसा ही रहेगा। आप लोग खुद से बनाओगे। 79432 9 का क्या लिखोगे, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कमा अंतर गुणनफल
और भागफल ज्ञात करें, और भागफल ज्ञात करें, और भागफल ज्ञात करें। हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं विस्तारित रूप और मानक रूप। अब देख लेते हैं विस्तारित रूप और मानक रूप, ठीक है। विस्तारित रूप और मानक रूप, विस्तारित रूप और मानक रूप देख लेते हैं क्या होगा। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उसका विस्तारित रूप लिखेंगे, उसके बाद उसी का विस्तारित रूप को फिर से व्यापक रूप में लिख देंगे। मान लो 8 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब इसका हमको क्या कह रहा कि व्यापक रूप, ये विस्तारित रूप लिखे। कौन सा? विस्तारित रूप, विस्तारित रूप लिखे, विस्तारित रूप लिखे। विस्तारित रूप लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 8, इसका स्थानीय मान देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में है, तो 8 के पीछे 1 लाख से गुना कर दो। 1 के पीछे कितना जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो होना चाहिए। 5 जीरो हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख भी हो गया, ठीक है। 4 गुना 1 के पीछे 4 जीरो। उसके बाद 5 गुना 5 गुना, इसको सजा करके लिखेंगे ना विस्तारित रूप में, मतलब बड़ा रूप में। यहाँ पे प्लस कर दो, ऊपर नीचे भी करते, पहले लिख लेते, उसके बाद जोड़ करके लिख सकते थे उसको, ठीक है, लेकिन सीधे कर देंगे हम लोग यहाँ पे। 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 के पीछे 4 गुना 1 के पीछे 4 जीरो, प्लस 5 गुना 1 के पीछे 3 जीरो, प्लस 3 गुना 1 के पीछे डबल जीरो, प्लस 2 गुना 1 के पीछे 1 जीरो, प्लस 1 गुना 1, ठीक है। अब गुना कर लो इसको। 8 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, प्लस 4 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 5 के पीछे 3 जीरो, प्लस 3 के पीछे 2 जीरो, प्लस 2 के पीछे 1 जीरो, प्लस 1। ये मेरा हो गया विस्तारित रूप। ये मेरा क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। ये क्या हो गया? विस्तारित रूप। ये हो गया विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। अगर आपको विस्तारित रूप, अगर आपको इसी को इस रूप में दिया हुआ रहेगा, इसी रूप में दिया हुआ रहेगा, और आपको ये कहेगा कि व्यापक रूप में, मतलब छोटा रूप में इसको क्या करना है? बदलना है। छोटा रूप में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इकाई को इकाई से जोड़ देंगे, और दहाई को दहाई से जोड़ देंगे, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ देंगे। जोड़ दो, 1 जोड़ जीरो जोड़ जीरो, सब में, सबका इकाई में क्या क्या है? जीरो है, तो 1 हो जाएगा। अब दहाई में देख लो, सबका दहाई में क्या है? सबका दहाई में 1 का दहाई में 2 है, सबका दहाई में बाकी 0 है, 2 लगा दिया। अब अगला का सैकड़ा में क्या है? 3 है, बाकी में क्या है? 0 है, तो 3 लगा दो। अगला में 1000 में कितना है? 5 है, बाकी में कितना? ये सैकड़ा तक हो गया, ये 1000 में 0 है, तो 5 लगा दो, 5 हो गया। अब देखो 1000 हो गया, उसके बाद ये है 10,000। 10,000 के स्थान पे क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। इसको जोड़ो तो यहाँ से 3 तक 38 हो गया, 4 अंक तक यहाँ भी 38, 1 2 3 4 तक यहाँ भी 38। उसके बाद 4 बचा है, 4 को इसके पास जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। उसके बाद 8 बच गया। देखो तो सेम वही आ गया क्या? आ गया। अब आप लोग विस्तारित रूप और अंकित रूप, विस्तारित रूप और व्यापक रूप आराम से निकाल सकते हैं, और अंकित मान और स्थानीय मान का योग, घटा, अंतर कुछ भी कहेगा वहां से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का विधि से हम लोग भाग भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को जितना भी ये इसमें बताएं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट रोज भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग सारा चीज ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान का जोड़, घटा, गुना, भाग सब बता दिए हैं। और फॉर्मूले का विधि से अगर भागफल या भाग में 3 चीज पता रहे तो चौथा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और ये 12 रूप जो है ये क्या हो गया? विस्तारित रूप। और इसी का जोड़ करके जो लिख देते हैं वो क्या हो जाता है? मेरा मानक रूप, ठीक है। क्वेश्चन दे दे। चलो आप लोग विस्तारित रूप और क्या लिख के लाओगे? ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं कुछ। विस्तारित रूप और व्यापक रूप लिख करके लाओगे इन क्वेश्चनों का। 9 6 आप लोग खुद लिखोगे, 4 प्रैक्टिस करोगे, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। 6 8 है, 9 है, 3 है, 2 है, 4, ठीक है। इसका विस्तारित रूप भी लिखना है। मानक रूप में तो ये है ही, मानक रूप में है ही, विस्तारित रूप में लिखना है। अब मानक रूप ये मानक रूप दे देते हैं 1 2 ठो। मानक रूप भी देते हैं।
ठीक है, इनको आप लोग खुद बनाओगे। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन है, मानक रूप, व्यापक रूप और विस्तारित रूप दोनों को बनाओगे। ठीक है।